बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 8 जुलाई और दिन है जुमेरात का। इंसानियत का खिदमत गुजार अब्दुल सत्तार आज ईदी साहब की 5वीं बरसी है। इंसानियत की खिदमत के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो यकीनन आइंदा नस्लें तक याद रखेंगी। तो आज के दिन की मुनासबत से उन्हें खिराज तहसीन भी पेश करते हैं और अल्लाह के हजूर दुआ करते हैं कि उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए और उनकी मगफरत करे। आगे बढ़ते हैं। मैंने गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में आपसे जिक्र किया था वज़ीर आज़म इमरान खान की एक ऐसी परेशानी का जिसमें हर आने वाले दिन के साथ इजाफा होता चला जा रहा है। एक तशवीश की सी लहर ऐसी है जो बढ़ती जा रही है और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म के राब्ते और मुशावरत का अमल भी तेज़ हुआ है। ये ख़दशा, ये खौफ और ये परेशानी क्या है, इस बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही नवाब अकबर बुगटी के पोते शाहजैन बुगटी की वफाकी काबीना में एंट्री हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें क्या टास्क सौंपा है और उनका ओहदा किसके बराबर होगा, इस बारे में भी आपको तफसीलात बताऊंगा। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले आज मैं वज़ीर आज़म हाउस गया। वहाँ पर एक तकरीब हो रही थी जिसमें वज़ीर आज़म को भी शिरकत करना थी और मैं भी उस तकरीब में शरीक था। इस तकरीब में क्या हुआ वो मैं उसकी तफसील आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त शानदार ख़बरें आज जो वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब हुई, फिर बताऊँगा उसकी डिटेल। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने वहाँ पर एक ख़िताब किया। उनके ख़िताब में दो बातें बहुत ही अहम थी। वैसे तो अमूमन जब वो ख़िताब करते हैं, तकरीर करते हैं जिसमें मुल्क के मुस्तकबिल की बात हो तो सारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन एक बात बहुत ही अच्छी लगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब भी किसी गैर मुल्की दौरे पर जाता हूँ तो वापसी पर पूछा जाता है कि कितनी इमदाद मिली, कितने डॉलर मिले। यानी किसी दौरे की कामयाबी का ये मयार तय कर दिया गया है कि आपको कितनी ज़्यादा भीख मिली। जितनी ज़्यादा भीख मिलेगी उतना ज़्यादा दौरा कामयाब तस्वुर किया जाता है। ये पस्ती है जिसकी तरफ बहसीयत कौम हम चले गए। यानी जब भी किसी गैर मुल्क की दौरे पर गए तो वापसी पर यह सवाल हुआ कितने डॉलर, कितनी इमदाद मिली। तो वज़ीर आज़म ने बताया कि हम मुआशी तौर पर मजबूत हो रहे हैं ताकि इन सारे मामलात से हमारी जान छूट सके और मुस्तकबिल में हमें IMF ना जाना पड़े। उसके लिए तमाम तर मुआशी सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं और जिस तकरीब में वो शरीक थे वो भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से ही थी। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुआशी लिहाज से ज़बरदस्त अंदाज में मजबूत हो रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक चीज़ ऐसी है जो परेशान कुन है और परेशान कर रही है मुसलसल, और उससे निकलने के लिए सोच विचार भी जारी है। और वो सारी सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में, यानी हमसाया मुल्क में होने वाली खाना जंगी, अब मुमकिन खाना जंगी या उसकी तरफ बढ़ता हुआ अफ़गानिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक बड़ा मसला बन चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हालिया कुछ दिनों में बहुत सारे बयानात दे रखे हैं कि अगर अमरीकी फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकली बग़ैर किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट के तो तालिबान इसे अपनी जीत तस्वुर करेंगे और उसके नतीजे में होगी अफ़गानिस्तान में खाना जंगी और फिर बराह रास्त उसका असर होगा पाकिस्तान पर। वज़ीर आज़म इमरान खान की कही हुई एक एक बात इस वक्त सच साबित होती दिखाई दे रही है। आलमी इदारे चीख चीख कर कह रहे हैं, आलमी मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हर आने वाले लम्हे के साथ बिगड़ती जा रही है जो वहाँ पर इस वक्त हो रहा है। इक़्तिदार की जंग में अफ़गान हुकूमत, फ़ौज और तालिबान आमने सामने हैं। खाना जंगी की सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान को उस पर तशवीश है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुसलसल राब्ते इस वक्त इस हवाले से जारी हैं और अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के साथ साथ अब अफ़गान तालिबान की जो सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ जो सूबे हैं या मुख्तलिफ अज़ला हैं उनके ऊपर उनका कब्ज़ा जारी है। एक तरह से अफ़गान तालिबान और वहाँ की जो फ़ौज है उनके दरमियान झड़पें हो रही हैं और इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को फेस करना पड़ेंगे वो रेफ्यूजीज़ जो इस खाना जंगी के दौरान पाकिस्तान की तरफ मूव करना शुरू होंगे। इस सारे अमल के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान, एजेंसीज़ और जो भी इदारे हैं वो ऑन बोर्ड हैं और पूरी तैयारी की जा रही है कि इस सूरत हाल से किस तरह से निपटना है। अब तक की इतला के मुताबिक तकरीबन 80 से ज़ायद अज़ला पर अफ़गान तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है और अफ़गान सदर अशरफ गनी का जो आबाई घर है
اس کے گھر کے اوپر بھی اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے. پھر پولیس ہیڈ کوارٹرز اور گورنر ہاؤس کا کنٹرول بھی سنبھال چکے ہیں. بہت سارے فوجی ان کے افغانستان چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی طرف بھی جا رہے ہیں. بتایا گیا ہے کہ 1000 سے زائد فوجی ساری صورتحال سے بچنے کے لیے نکل چکے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب ہمسایہ ملک میں اتنی تیزی سے یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو یہ سارا کچھ پاکستان کے اوپر بھی آ سکتا ہے. اس کا اثر پاکستان کے اوپر کتنی تیزی سے آئے گا, یہ صورتحال ہے جو وزیر اعظم کو یا حکومتی اداروں کو اس وقت پریشان کر رہی ہے. دوسری طرف امریکہ نے 20 سال کے طویل عرصے کے بعد جو طالبان اور القاعدہ کے رہنماؤں کے خلاف حملوں میں استعمال ہونے والی اہم جو بیس تھی ان کی یا اہم مرکز تھا ان کا بگرام ایئر بیس, وہ بھی اچانک خالی کر دیا ہے اور وہاں سے جو فوجی تھے وہ اب امریکہ منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں. طالبان نے امریکی فوج کی جانب سے چھوڑی گئی جو چیزیں تھیں یا جو جنگی ساز و سامان تھا اس کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے. بھاری اسلحہ, گولہ بارود اور جو ان کے استعمال میں گاڑیاں تھیں ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. اور دوسری طرف جو افغان حکام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائے بغیر یہ بیس خالی کی گئی. اگر ہمیں بتایا جاتا تو ہم لوٹ مار سے اس کو بچا سکتے تھے اور بہت سارا ساز و سامان جو قیمتی جنگی ساز و سامان تھا اسے اپنے قبضے میں لے سکتے تھے, اپنے پاس اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے تھے. تو یہ اس وقت کی کرنٹ صورتحال ہے اور ہر لمحہ تیزی سے بدل رہی ہے. اس سارے معاملے میں جو پریشان کن صورتحال ہے وہ یہ کہ غیر ملکی میڈیا تیزی سے پاکستان کے اوپر الزامات عائد کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان کروا رہا ہے اور پاکستان افغان طالبان کی نہ صرف حمایت کر رہا ہے بلکہ ان کو مالی معاونت بھی فراہم کر رہا ہے, جبکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہے. ہمیں تو اس وقت اپنی فکر پڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ سارے ریفیوجیز ادھر پاکستان کی طرف آ گئے تو ہم کیا کریں گے, ہم انہیں نہیں سنبھال سکتے. پہلے ہی 30 لاکھ مہاجرین کا بوجھ پاکستان کے اوپر ہے اور ہم آئے دن یہ بیانات سنتے ہیں حکومتی رہنماؤں سے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ افغان ریفیوجیز کی باعزت واپسی شروع کی جائے. اس سارے معاملے میں افغانستان میں بہت سارے ممالک کا سٹیک ہے اس وقت, وہ وہاں کے لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت جو ایک جنگ چل رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان کے خلاف کس طرح سے ان کو استعمال کیا جائے, اور اس میں ہندوستان کی جو فنڈنگ ہے, را کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے. افغان سرزمین کو اور افغانستان کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ 20 سال تک جو خون ریزی ہم دیکھ چکے ہیں یہ وہ سارے معاملات واپس نہ پلٹ آئیں. برے دنوں کے لوٹنے کا ایک طرح سے دکھ ہے. یہ یہاں پر پاکستان میں ہی نہیں ہے, یہ سارے خوف کے سائے افغانستان میں بھی منڈلا رہے ہیں. ہمارے کچھ دوست صحافی وہاں پر رپورٹنگ کے لیے گئے ہیں اور وہ وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ بہت خوفناک صورتحال ہے. خانہ جنگی کی طرف بڑھتا افغانستان خوف کے سائے تلے اس وقت جی رہا ہے. اور اصل جو وجہ ہے اس کی وہ یہ کہ افغان قیادت جو ہے وہ مالی طور پر بددیانت اور کرپٹ ہے, اور جتنا پیسہ امریکہ کی جانب سے معاونت کے طور پر دیا گیا وہ سارا کرپشن کے نظر ہوا. وہاں پر وہ ڈیولپمنٹ, وہ اصلاحات نہیں کی جا سکیں جس کی ضرورت تھی. اور افغانستان میں جو امریکی فوج کی ناکامی کا ذمہ دار ہے وہ خود افغانستان کی جو کرپٹ قیادت ہے یا افغانستان کی جو حکومتیں رہی ہیں وہ ہیں. اس کا ملبہ اب پاکستان کے اوپر ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے جسے پاکستان کسی صورت دوبارہ فیس نہیں کرنا چاہتا, اور اسی لیے یہ سالڈ اور سٹرونگ قسم کا سٹینس وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اپنایا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ 20 سال سے افغانستان میں ناکام اسٹریٹجک پالیسی کا ذمہ دار پاکستان کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا. آنے والے دن بہت ہی اہم ہے, نظر رکھنا ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں کیا سلوک کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک بات تو طے ہو گئی ہے, ریاست نے پالیسی طے کر لیا ہے, ڈیفائن کر لیا ہے, جس پر تمام ادارے آن بورڈ ہیں. سول اور ملٹری گورنمنٹ آن بورڈ ہے کہ دوبارہ سے اب ریفیوجیز کو وطن نہیں آنے دیا جائے گا, یعنی پاکستان نہیں آنے دیا جائے گا. آلدو کہ عالمی کمیونٹی اس کے اوپر پوائنٹ ریز کر سکتی ہے یا کنسرن شو کر سکتی ہے کہ پاکستان ریفیوجیز کو کیوں ہوسٹ نہیں کر رہا, لیکن اب خصوصی ٹیمیں یہاں سے بارڈر کی جانب بھیج دی گئی ہیں. یہ کنفرم اطلاع آپ کو بتا رہا ہوں, کچھ دن پہلے بھی میں نے ولاگ میں بتایا تھا, لیکن اب حکومتی سطح پر اس کی تصدیق کی جا چکی ہے کہ وزارت داخلہ کی ٹیمیں بارڈر پر پہنچ چکی ہیں اور انہوں نے اپنا سارا سسٹم وہاں پر نصب کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ ایک ایک شخص کا بایو میٹرک اور اس کا مکمل ریکارڈ رکھا جا سکے, یہ جانچا جا سکے کہ کون افغان ریفیوجی کے طور پر پاکستان میں داخل ہونا چاہتا ہے یا کون کس حیثیت میں آ رہا ہے. تو اس لیے یہ پوری منصوبہ بندی کی گئی ہے کہ پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے انہیں بارڈر پر روکا جائے اور وہیں پر اگر ضرورت پڑے, اگر پریشر آئے, اگر دباؤ آئے یا انسانی ہمدردی کے ناطے کچھ کرنا پڑے تو وہیں بارڈر پر
कैंप्स बसाए जाएं, वहीं पर उन्हें आबाद किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ये अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में ना दाखिल हो सकें। अब तो इन हालात में पाकिस्तान को बैरूनी और अंदरूनी दोनों किस्म के चैलेंजेस से निपटना है। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ पहले गवादर गए और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट दिया और कहा कि वो नाराज़ बलोच रहनुमाओं से मुज़ाकरात करेंगे या अलहदगी पसंद तहरीक चलाने वाले नाराज़ बलोच बहन भाइयों से बातचीत करेंगे और उन्हें कौमी धारे में शामिल किया जाएगा। अब इस सिलसिले में बहुत अहम पेशरफ्त हुई है और बलूचिस्तान में मुफाहमती अमल का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और इसका आगाज़ किया गया है शाहजैन बुगटी को वज़ीर आज़म का नुमाइंदा खसूसी मुकर्रर करके। ये नवाब अकबर बुगटी के पोते हैं और इस वक्त रुकने कौमी असम्बली और हुकूमत के अहम इत्तेहादी तस्वुर किए जाते हैं। तो शाहजैन बुगटी को वज़ीर आज़म का मुआवन खसूसी मुकर्रर किया गया है और इनका ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से शाहजैन बुगटी को नाराज़ बलोचों से बातचीत का टास्क दिया गया है और उन्हें ये कहा गया है कि वो अलहदगी पसंद तहरीक चलाने वालों के साथ बात करें। उनको मुज़ाकरात का और बातचीत करने का मुकम्मल हुकूमती इख्तियार दिया गया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मूव है राइट टाइम पे वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कि बैरूनी चैलेंजेस से तो निपटना ही है लेकिन अंदरूनी तौर पर ख़ुद को तो स्ट्रॉन्ग करें। ज़ाहिर बात है, लोग तो अपने ही है ना, रियासत से नाराज़ हैं तो रियासत का काम है उनकी बात सुने, उनको मनाए, बजाय इसके कि वो दुश्मनों का आलाकार बने, बजाय इसके कि वो रॉ का हथियार बने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बैरूनी फ़ंडिंग लेकर अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ करें। तो बेहतर है उनकी बात सुन ली जाए, उन्हें मना लिया जाए। तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने शाहजैन बुगटी जो रुकने कौमी असम्बली भी हैं, मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, उनको ये ज़िम्मेदारी दी है और उनसे ये दरख्वास्त की गई है कि वो इस सारे मामले में अपना इनपुट दें, किस तरह से बलूचिस्तान के नाराज़ लोगों को कौमी धारे में लाया जा सकता है। सारे मामलात रियासत को बहुत ही ज़बरदस्त और मुनज़्ज़म तरीके से चलाना होंगे, बिकॉज़ हमारे दुश्मन हमारी अपनी सफ़ों में भी हो सकते हैं, बैरून मुल्क से तो हैं ही हैं, लेकिन अपने आसपास भी बड़ी गहरी नज़र रखनी होगी। अफ़गान अमन अमल किस किनारे पर लगेगा या इसका ऊँट किस करवट बैठेगा, इसका फ़ैसला बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि अमेरिका की दौड़ें लग चुकी हैं और वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से भाग रहा है। अब पाकिस्तान को कहीं कुर्बानी का बकरा फिर से ना बना दिया जाए या वो 20 साल वाले पुराने दिन वापस ना लौट जाएं, इस खदशे से रियासत और हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान भरपूर तरीके से कोशिशें कर रहे हैं। एक यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग बात है, दुआ है कि आने वाला वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए अमन और सलामती का बाइस बने। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।